ओके, अगेन आप सभी को नमस्कार। जो नहीं बोले उनको भी नमस्कार। अच्छा, आधे आधे को बोलूं, इस कॉलोनी वालों को, इसको या सबको एक साथ चलेगा? तो आप सभी को नमस्कार। आवाज अपने को यही वाली चाहिए। अब आप लोग कई लोग कितने, पहले मैं सवाल करता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस प्रोग्राम में आए? पहली बार का मतलब, मेरी बात मतलब समझ लीजिए। पहली बार का मतलब ये नहीं कि मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार का मतलब ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं है और फिर भी हमारे प्रोग्राम में। ये लाइट थोड़ी कम हो सकती है यार, ये बहुत आंखों में आ रही है। इतने सारे लोग, तो आप सारे लोग हैं ना जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे, वो हाथ दोनों ऐसे करो, नीचे कर लो, ऐसे आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो सारे लोग हैं वो इनके लिए ताली बजाओ जो आज पहली बार आए हैं। क्योंकि हमारे रियल में गेस्ट यही हैं जिन्होंने ना अभी तक हमारा थंडर ब्लास्ट पिया, ना ऑर्थोडॉक पिया, ना हमारे यहां से 1000 रुपए का और 2500 का चेक लिया, उसके बाद भी पिछले 6 घंटे से दिल से हमारा साथ दिया। यार इनके ताली बजती है कि नहीं बजती, मुझे बताओ। देखिए, हमारे साथ जो ज्वाइन है, जिसने पैसे लगाए, पैसे कमाए, प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, वो ताली बजा सकता है, हल्ला मचा सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सल्यूट है सर आप लोगों को अभी तक भी। अब जो पहली बार आए हैं उनको एक चीज और कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार जब से यहां पे आए हैं बोल रहे ताली बजाओ, ये बोल रहे हैं हल्ला मचाओ, ये बोल रहे हैं जोर से आवाज आनी चाहिए। हमें तो ये बताया गया था कोई प्रोग्राम है, वहां जाना है और वहां पे डांस चलेगा। क्यों जी, नए वालों ऐसा लग रहा है ना, ये ताली क्यों बजवा रहे हैं, लग रहा है ना। अच्छा, सवाल उत्तर इसका जानना चाहते हैं या आगे चलें? अच्छा, चाहिए, ठीक है। देखो, ताली क्यों बजवा रहे हैं इसका कारण समझो। हम सिट्टी क्यों बजवा रहे हैं इसका भी कारण है, और ये हमारा फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। इस दुनिया में हर काम का कोई ना कोई कोटा होता है। अरे हंसो मत, बात सुनो। भगवान ने जिस दिन हमें पैदा किया है उस दिन हमें सांस लेने का भी कोटा दिया है, खाना खाने का भी कोटा दिया है, पानी पीने का भी कोटा है। हमारी जो सांसें हैं, मतलब कितने साल जिएंगे उसका भी कोटा है, मीठा खाने का भी कोटा है, नमक खाने का भी कोटा है, हंसने का भी कोटा है, रोने का भी कोटा है, ताली बजाने का भी कोटा है, सबका कोटा है। अब आप बोलेंगे सर कैसे प्रूव कर सकते हो, आप तो ऐसे ही फेंक रहे हो। तो मैं आपको प्रूव करता हूं। आपने देखा होगा हमारे घरों में कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो बीमार हो जाते हैं उम्र के आखिरी पड़ाव पे, और हम लोग आपस में बात करते हैं, यार हमारे दादाजी ने तो खाना छोड़ दिया। होता है, पता क्यों छोड़ा? टाइम से पहले ही खाने का कोटा खत्म कर गया। भगवान ने बोला यार देख, इसको उम्र थी 70 साल की, खाना खा लिया 69 ईयर्स में पूरा, 1 साल जिंदा भी रखना है तो फिर उसको ऑक्सीजन के सहारे 1 साल रहना पड़ता है। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा इसका उल्टा सोचो। आपने ऐसा सुना है कि हमारे दादाजी की तो भूख बढ़ गई, आजकल तो 6-6 7-7 रोटी खाने लग गए। हुआ है कि? सच बताना, उसका क्या कारण है? वो भगवान का भक्त था, या कभी खाया नहीं, या कभी माता जी का फास्ट किया, कभी भोले बाबा का किया, कभी हनुमान जी का किया, तो क्या हुआ, टाइम तो पूरा हो गया, अब वो खाना बच गया। अब भगवान की मजबूरी है, दोनों कोटा पूरा करे बगैर उठा नहीं सकता, तो उसकी क्या है, भूख को खोल दिया कि बराबर जितने कम टाइम है तो 4-4 8-8 10-10 रोटी खा, टाइम से पहले नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोगों का चीनी खाने का भी कोटा होता है। डायबिटीज किसको होती है पता है? जिसने टाइम से पहले चीनी का कोटा पूरा कर लिया उसको भगवान डायबिटीज कर देता है कि आज के बाद तू डायबिटीज नहीं खाएगा। समझ रहे हो? अब यहां पे जब आप डायमंड बनने के लिए आते हैं, डायमंड बनना चाह रहे हैं ना सारे, तो भगवान ने यह भी कोटा दिया हुआ है कि इतनी सिट्टी बजाने के बाद, इतनी ताली बजाने के बाद, इतना हल्ला मचाने के बाद आप डायमंड बन जाएंगे। लेकिन पता है कितनी बजाने के बाद? पता है किसी को? किसी को नहीं पता। जब मैचिंग होगा ना, वो अपने आप बुला लेगा, यहां पे डायमंड का पट्टा पहनवा देगा। तो अब कई आदमी क्या करते हैं ना, ताली में बड़ी कंजूसी करते हैं,
तो भगवान बोलता तेरी पूरी नहीं हुई, तू 8 साल में बनेगा। और एक आदमी हल्ला मचाता है, फटाफट जल्दी जल्दी बजाता है, एक बात पे 4 बार ताली बजा देता है, तो वो 2-2.5 साल के अंदर ही कर देता है इधर का, क्योंकि उसका टाइम से पहले पूरा हो गया। अब फिर भी आपने देखा कई लोग तो इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि भगवान भी कुछ भी कर ले, हम ताली नहीं बजाएंगे। तो भगवान बोलता देख इसका खाना भी पूरा हो गया, पानी भी पूरा हो गया, चीनी भी पूरी हो गई, उम्र भी पूरी हो गई, अब इसके इस जन्म की ताली बच गई, क्या करूं यार, वो फंस गया। तो इस जन्म की जो बची हुई है वो फिर अगले जन्म में एडजस्ट करता है। मत बजाओ, मत बजाओ, मैं कब कह रहा हूं बजाओ। हर चीज का कोटा है, आपका पैसे कमाने का भी कोटा है, जिंदगी जीने का भी कोटा है। और इस बात को आराम से समझना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी की गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, नाम मात्र का, पूरी बॉडी पे कहीं खरोंच नहीं, आदमी इस दुनिया से चला गया, सुना है? कई बार आपने देखा होगा किसी की गाड़ी की पूरी खत्म हो गई, उसके बाद भी आदमी बच गया, क्योंकि सांसें बची हुई थी। बहाना होता है। तो आज के बाद जिनको ताली बजाने का लिए बोला जा रहा है ना, ये भाई साहब आपके फायदे की बात कर रहे हैं। हम वो अगले जन्म को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और हमें ये रहस्य पता चल गया है कि आखिर वो कौन बनते हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि देखिए, मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूं, पहली बात तो आप समझिए आराम से। मैं आपको कुछ भी सिखाने नहीं आया हूं। सिखाने के लिए पहले खुद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इतना ज्यादा सिखाने नहीं आया हूं। स्कूल छोड़े बहुत साल हो गए हैं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। क्या आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं? और मुझे बताइए, बातचीत एक साइड से होती है कि 2 साइड से? तो मैं ही बोलूं ये गलत है ना यार? भाषण एक साइड से होता है, बातचीत दोनों साइड से होती है। ऊपर वालों, यही कोने वालों से पूछ रहा हूं, सही बोल रहा हूं? ये वाले सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? गलत है तो बता दो भाई। आप ही की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं आया था। 2008 में मैंने शुरुआत की थी नेटवर्क मार्केटिंग की, और 2008 से 2023 की बात करें तो कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। मतलब अभी भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉपर रूप से बालिंग नहीं हुआ हूं, नाबालिग हूं। 3 साल बच रहे हैं। अब मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाबालिग आदमी गलती कर सकता है। 15 ही तो साल हुए ना, 3 साल बाद मत माफ करना, पर अब तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 साल देखो बचे हुए हैं। सही है, सहमत है मेरी बात से? और दोस्तों, आपके साथ बात करने में मुझे आज ज्यादा मजा आएगा। मुझे ज्यादा मजा इसलिए है कि आपके अंदर यहां से जितने लोग बैठे हैं, मैक्सिमम लोग इसी इलाके से हैं। मतलब वो सीकर से होंगे, झुंझुनू से होंगे, नागौर से होंगे, अजमेर से होंगे, चौमू से होंगे, आसपास यहीं से होंगे ना? यस या नो? देखिए, बातचीत दोनों तरफ से करेंगे। यस या नो? और आपको मैं बताऊं कि इसी धरती का पानी जिसका आप पिया है, जिस धरती के ऊपर खेल के आप बड़े हुए हैं, उसी धरती का पानी मैंने पिया है, वही खेल के पल बढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं। यहां से मात्र 120 किलोमीटर दूर जब आप बीकानेर रोड पे जाते हैं तो सिक्कर आता है, जानते हैं? सिक्कर से जब आप थोड़ा आगे जाते हैं तो सिक्कर और लक्ष्मण के बीच में मेरा गांव पड़ता है। वहां से अभी मैं प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में रहता हूं, इससे पहले मैं मेरठ में रहता था, लेकिन मैं हूं आपके बीच से ही। परवरिश मैं जिस भाषा में आपसे बात कर रहा हूं इसमें नहीं हुई। हमारी परवरिश तो जब यहां पे बैठना है तो यहां पे बोला जाता है कि 1 घंटे और बैठा रहना है, ऐसा ही ठीक है ना? हमें यह नहीं बताया जाता था। हमें तो यह पता है और कितनी देर बैठ रहूं पड़सी, समझ गया? तो हमारी भाषा देखो मिल रही है ना, तो हम एक ही हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि कल रात को मैं तकरीबन 11:30 बजे के आसपास स्टेज पे था, मुंबई के अंदर हमारा प्रोग्राम था, और वहां से मुझे लग रहा था कि जयपुर में कैसे पहुंचूंगा, लेकिन कैसे जैसे फिर भी एक कहावत आपने सुनी होगी कि भगत के बस में है
भगवान की कोई हिम्मत नहीं, कोई औकात नहीं कि भगत पुकारे और ना आ पाए। मैं अगर आज आपके बीच में अभी प्रेजेंट टाइम में यहां हूं तो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं शिद्दत से और ईमानदारी से इंतजार किया होगा कि हम किसी आदमी को सुनने जा रहे हैं जो हमारे बीच का है, हमारे इलाके का है, हमारे ही जैसा है, उसी कंपनी में काम करता है जिसमें हम कर रहे हैं। ऐसा सोचा था कि नहीं सोचा था आपने? इसलिए मैं आया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुलदीप सर बोल रहे थे कि पूरी रात सो नहीं पाए, क्या फर्क पड़ता है? जो रात को जगते हैं वही दुनिया में इतिहास लिखते हैं, और जो रात को सोते हैं ना, सुनो मेरी बात, जो रात को ज्यादा सोते हैं वो तो भूत प्रेत के सपने देखते हैं। ये वाले सपने नहीं कि दोस्तों आपके सपने हैं कि नहीं है। हम बोलते हैं यस मेरे सपने हैं। अरे मेरे भाई, कहां सपने हुआ करते थे हमारे को तो सपने में रात को भूत दिखते थे। सुबह सुबह मम्मी को बोलते थे मम्मी भूत दिखा चारपाई पे, और चारपाई नहीं खाट पे दिखा। सही है? तो जिन रात को जगना शुरू कर दो भूत दिखना बंद हो जाएंगे। पहला फायदा ये। यहां पे तकरीबन लोग ऐसे हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। यस या नो? प्रॉपर्ली? अच्छा, तकरीबन बोला मैंने, सब कुछ तो मिले होंगे। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था संयोग से आया, और आप लोग भी सारे संयोग से आए होंगे। और मैं आपको बताऊं, संयोग हमेशा इंसान नहीं बनाता है, वो बनाता है। इंसान प्लानिंग के तहत कुछ कर सकता है, संयोग नहीं बना सकता। हम लोग बचपन में जब छोटे थे, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 5वीं क्लास में, बोलते थे बेटा क्या बनेगा? तुम बोलते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। ऐसा ही बोला होगा आपने। अच्छा, ज्यादा सपने देखने वाला, ज्यादा रईस बनने वाला हो, उससे बोला बेटा क्या बनेगा, तो उस टाइम बोला करते थे टाटा बिरला बनेंगे। अच्छा, मुझे भी कई पूछते थे क्या बनेगा, हमें पता चलता था टाटा बिरला कोई बहुत पैसे वाले होते हैं, तो हम भी बोलते थे टाटा बिरला बनेंगे। ये तो बाद में पता चला टाटा कोई आदमी है और बिरला कोई आदमी है। जिस तरह से आज के जमाने में अडानी अंबानी है, ये 15-20 साल पहले टाटा बिरला इस कैटेगरी के हुआ करते थे। आपने भी कई लोगों ने टाटा बिरला बनने की सोची होगी, लेकिन हमने आज तक ये नहीं कभी बताया, बोला बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, क्या करेगा? वो 2 जोड़ने वाला काम करूंगा। ऐसा किसी ने बोला तो बताओ? किसी के मम्मी पापा ने बोला तो बताओ? किसी के मास्टर जी ने पढ़ाया तो बताओ? किसी को ट्यूशन में बताया कि बेटा बता बड़ा होके क्या बनेगा, तो किसी ने बोला बिजनेस करूंगा, किसी ने बोला फौजी बनूंगा, किसी ने बोला पुलिस में जाऊंगा, किसी ने बोला बैंक में जाऊंगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि आदमी बनाने वाला काम करूंगा। बोला किसी ने? ये इस बिजनेस में हम भगवान के असीम कृपा और आशीर्वाद की वजह से आए। याद रखना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं कराया, जैसे योगेश सर बोल रहे थे ना, ज्वाइन नहीं कराया। अचानक मैं मेरे ऑफिस में था, मेरठ की बात थी, मैं मेरठ में पोस्टिंग था, उससे पहले जम्मू कश्मीर में था। और जम्मू कश्मीर से जब मेरठ में आया और एक दिन में जा रहा था, मेरे ऑफिस के आगे से 2 लोग बातें कर रहे थे। जब 2 लोग बातें कर रहे थे, उनके ऑफिस में जबरदस्ती घुस गया। मैंने देखा कोई और किसी और को बता रहा, जिनमें एक को मैं जानता हूं, दूसरे को नहीं जानता। जो बता रहा था वो बाहर से आया, और जब बाहर से आया प्लान पूरा हो चुका, और जैसे आप लोग करते हैं कि प्लान के लास्ट में फॉर्म भराने की बात बारी आती है, तब वो मना करता है। तो मेरी यूनिट वाला जो मेरा जानने वाला था, वो मना करने की कोशिश कर रहा, और बाहर वाला उसको कन्विंस कर रहा। और उसने एक बात बोली, बोला हमारी यूनिट की साइड का एक फौजी आदमी है जिसने इस बिजनेस को करने के लिए नौकरी छोड़ दी और अपनी कार में घूम रहा है। दोस्त मेरी बात समझना आप, 2008 के अंदर अगर कोई आदमी ये बोले कि एक आर्मी पर्सन नौकरी छोड़ के कार में घूम रहा है, क्या ये बात जमेगी किसी को? आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2008 की बात कर रहा हूं। मैंने तो ये सुना था कि रिटायरमेंट होने के बाद एटीएम के आगे डंडा पकड़ के ड्यूटी देता है, लाइसेंस बन गया तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, और गांव में रहेगा तो भैंसों की डेयरी खेती का काम करेगा, पर गाड़ी में कैसे घूम रहा है? और जितना ही उसने बोला, मैंने कहा मेरी ज्वाइनिंग लगा। मैंने मेरी जिंदगी में इतना ही प्लान देख के इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं। आपको जैसे ही मैंने फॉर्म भरा, तो जो बाहर वाला आदमी ने मेरी यूनिट वाले को बोलता है कि देख 2 चाहिए, एक तो आ गया तो एक तो और आ ही जाएगा। उसका विश्वास बढ़ा कि जब एक इतने आसानी से आ सकता है तो दूसरा भी, और उसने भी फॉर्म भर दिया। मेरे बाद में फॉर्म भरा, लेकिन वो मेरा अपलाइन बन गया, मैं उसका डाउनलाइन बन गया। मेरे अपलाइन ने मेरी वजह से ज्वाइन किया है। लोगों की डाउनलाइन
अपलाइन की वजह से ज्वाइन करती है, लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, मैं आपको बताऊं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि ऊपर वाला आपको मौका देता है, और लोग आपको यह बोल रहे होंगे। मेरी बात बता दूं मैं आपको, आपने एक समाज में, गांव में, परिवार में एक लाइन सुनी है कि दोस्त, कामयाब अगर होना है, पैसे वाला बनना है, रईस बनना है, तो लोग किस्मत से कामयाब वाले बनते हैं, किस्मत से रईस वाले बनते हैं, किस्मत से सक्सेस होते हैं। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? आप मुझे बताइए, क्या किस्मत से कामयाबी मिलती है? यह बात गलत है, और गलत में भी निकाल के जाना। बिना किस्मत के कभी कामयाबी नहीं मिलती है यार। किस्मत के बगैर कामयाबी नहीं मिलती है। किस्मत मौका देती है, और आपकी मेहनत पूरी दुनिया को चौंका देती है। बिना मौके के आप करोगे क्या? मुझे बताओ। आप यहां हम बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात, कि हम मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। आप मुझे बताइए कि आज से पहले मेहनत नहीं कर रहे थे? ये क्या है? प्लेटफॉर्म क्या है? ये मौका है। आप अभी तक यहां पे बैठे हुए हैं, क्यों? अगर भगवान नहीं चाहता, ऊपर वाला नहीं चाहता, आपके घर से आपके पास फोन आ सकता था कि जल्दी आओ, बच्चा छत से गिर गया। आप मुझे बताइए, इस प्रोग्राम का हिस्सा होते या घर जाते हैं? बताओ ना। आप कई बार शादी में गए होंगे, प्लेट में रसगुल्ला डाला हुआ है, रसगुल्ला आपके पेट में जाने को तड़प रहा है, आप उसको खाने को तड़प रहे हो, और जैसे ही रसगुल्ला उठाते हो, घर से आपकी वाइफ का, मम्मी का फोन आता है, अजी सुनते हो, जल्दी घर आओ, बच्चा छत से गिर गया। सच बताना, रसगुल्ला खाओगे या भाग के बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओगे? क्योंकि रसगुल्ला आपकी किस्मत में। तो अगर आप यहां पे अब बैठे हैं, इस कोने पे लोग खड़े हैं, यहां पे लोग बैठे हैं, चेयर ना मिलने के लिए भी बैठे हैं, आप एक बात पक्का मान लेना, भगवान का आशीर्वाद तो आपको मिल गया है यार। अन्यथा आप गेट से बाहर जा सकते थे। बिना चेयर के 6 घंटे कोई नहीं बैठा रहता है, कुछ तो होगा। इसलिए संयोग था, और मेरी जिंदगी में भी ऐसा संयोग बना। काम करना हम लोगों ने शुरुआत किया, और जब काम करना शुरुआत किया, और आप लोग क्यों काम करें मैं आज आपको बताता हूं कि या तो देखिए, आज के बाद असली बेस्ट वेलनेस करना मत। आप अगर करना है तो शिद्दत से करना, क्योंकि काम करने से कभी कामयाबी नहीं मिलती है। काम को पूजा की तरह करने से, काम को शिद्दत की तरह करने से, मंदिर में जिस तरह से आदमी समर्पण भाव से माथा टेकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आपको बोलता हूं कि AWPL के प्लेटफॉर्म पे अगर उसी समर्पण के साथ अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप काम करते हैं, तो जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित होने के लिए तैयार हैं? समर्पित आदमी कब होता है आप समझो। समर्पित आदमी तब होता है जब सामने वाले पे भरोसा होता है। आपने देखा होगा, किसी की आस्था भोले बाबा में ज्यादा है, तो वो क्या हनुमान जी के मंदिर में ज्यादा जाता है या भोले बाबा के मंदिर में ज्यादा जाता है? अगर किसी की हनुमान जी में आस्था ज्यादा है, तो वो कहां जाता है? क्योंकि भगवान सारे एक हैं, लेकिन किसकी आस्था किसमें ज्यादा है, किसका समर्पण किसके प्रति ज्यादा है, वहां पे आदमी तन मन धन से समर्पित होके, बिना लाइन में लगे हुए, बिना खाए बिना पिए, सर्दी गर्मी बारिश, वहां सब कुछ समर्पण के बाद। और आप लोगों ने देखा होगा, मंदिरों में जब लोग जाते हैं तो पेट के बल भी जाते हैं। देखा है ना? क्या गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, पैरों में छाले नहीं होते, लेकिन समर्पण है। जब एक आदमी का समर्पण किसी चीज के प्रति होता है, तो आदमी को सारे दुख, दर्द, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सब कुछ उसकी जिंदगी से तबाह हो भाग जाते हैं। उसी तरीके से आपका इस काम के प्रति समर्पण कब होगा, ये समझो। मैं कहूंगा कि समर्पित हो जाओ, नहीं होगा। समर्पण तब होगा जब आपको इस काम पे विश्वास होगा। समर्पण तब होगा जब आपको इस काम पे यकीन होगा। और कैसे होगा, इस बात को समझो। हिंदुस्तान में 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, ठीक है? कितने साल हो गए? तकरीबन 26-27 साल के टाइम से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। विदेशों में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा में इस काम की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई, और आज आप वहां पे बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब 100 से भी ज्यादा साल हो गए। आज भी विदेशों के अंदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तो उस आदमी को IAS, IPS एक राजनेता की तरह एक इज्जत और रेस्पेक्टेड नजरों से देखा जाता है समाज के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में,
जब कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करता है और आप किसी के पास प्लान लेने के लिए लेके जाते हैं और किसी को यह बताते हैं कि आपका बेटा 18 साल का हो गया, आप 16,000 रुपए का प्रोडक्ट लो और हमारे साथ ज्वाइन कराओ, तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि बेटा हम इसको गलत रास्ते पे नहीं डालेंगे। राइट? सवाल देखिए, समझो, दुनिया की सबसे शानदार इंडस्ट्री होने के बाद एक मां बाप अपने बच्चे को चपरासी की नौकरी लगाने के लिए अपना प्लॉट बेच देता है, अपनी भैंस बेच देता है, अपना ज्वेलरी बेच देता है, अपनी एफडी तुड़वा लेता है, लेकिन एक बच्चे को अपना करोड़पति बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए 16,000 रुपए देने के अंदर वो डरता है। आप मुझे बताइए, ऐसा है या नहीं है? देखिए, है तो सच बोलो, नहीं है तो भी बोलो, ऐसा है या नहीं है? अब आप समझ रहे हो, दुनिया की इतनी बढ़िया इंडस्ट्री जहां लोग कामयाब हो रहे हैं, आपने लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा, फिर एक मां बाप अपने बच्चे को चपरासी बनाना पसंद कर रहा है, रिश्वत देके 2 लाख रुपए, 16,000 रुपए देके करोड़पति नहीं बनाना चाहता। कारण क्या है? इसी कारण को समझना। आज बस हिंदुस्तान में जब इस काम की शुरुआत हुई तो लोगों ने लोगों को लूटा, यह समझो, लोगों ने लोगों के साथ गलत किया। और जब लोगों के साथ ऐसा बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस या नो? मेरे भाई, यहां तो लोग छाछ के फूंके हुए हैं, क्या फूंक के पिए? दूध का तो दूर की बात है, छाछ से फूंके हुए बैठे हैं। आपको सब जगह मिलेंगे, कोई 6 महीने टाई बदलता है, कोई 10 महीने में टाई बदलता है, कोई 1 साल में टाई बदलता है, कोई 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग करता है, 6 महीने रिटायरमेंट हो जाता है, फिर करता है, फिर नहीं करता। ऐसा होना, इस वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। इस वजह से इस इंडस्ट्री को लोग मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते। मेरे दोस्त, इसी सारी समस्याओं को देखते हुए, इन्हीं वजह से और जनता के, हिंदुस्तान के इसी दुख को देखते हुए हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ, हम सबके भाग्य विधाता, आज जिनका नाम लेते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, जिनका नाम लेते हुए प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी के रचयिता मिस्टर संजीव सर ने 9 नवंबर 2014 को एक बीड़ा उठाया कि मैं एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करूंगा जहां पे लोग अपने बच्चों को उस कंपनी में शुरुआत करवाते हुए उस काम में जब काम करवाएंगे तो मां बाप भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। और तब जाके इस कंपनी की शुरुआत हुई 9 नवंबर 2014 को। अब आप पूछो कि कैसे इसमें होगा? आपसे मुझे एक चीज बताइए, आज तक आपने आईफोन खरीदा? जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूं। खरीदा? सैमसंग खरीदा? ओप्पो खरीदा? आपने होंडा की कार खरीदी? मारुति खरीदी? आपने एलजी का टीवी खरीदा? वीडियोकॉन का एसी खरीदा? आप मुझे आज तक बताइएगा किसी दुकान वाले को गाली दी कि मेरे को लूट लिया इसने? क्योंकि वो मोबाइल आपकी जरूरत था। सब, अब बात को समझना, मोबाइल आपकी जरूरत था, आपने दुकान वाले को जरूरत की चीज के पैसे दिए, और जब वो चीज आपके पास आई तो वो आपके जब फोन करने लगे तो आपके काम में आ गई। आदमी क्या चाहता है? सबसे पहले आप जिसके पास जाओ, आप उसकी जरूरत पैदा मत करो। जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, आज मुझे बताइए, आयुर्वेद के जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये हिंदुस्तान के घर घर की जरूरत है या नहीं है? हम जरूरत पैदा कर रहे हैं या पहले से ही जरूरत है? इसका मतलब जरूरत पैदा नहीं कर रहे हैं। अब जिसको घुटने की प्रॉब्लम है उसको ऑर्थोडॉग मैं बता रहा हूं कि लेना चाहिए या उसकी जरूरत है? जरूरत है। नंबर 2, मैं उसको प्रोडक्ट कौन सा दे रहा हूं जिसकी उसको जरूरत है। अब 3 नंबर पे, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट तो बेचे गए लेकिन नकली प्रोडक्ट बेचे गए। 10,000 रुपए लिया गया, 500-700 रुपए का आइटम दिया गया। आप मुझे सीधा बताइए, मैं आपका सच्चा दोस्त हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, और मैंने आपसे 10,000 रुपए लेके आपको अमीर और करोड़पति बनाने के नाम पे आपसे पैसे लिए, और लेने के बाद मैंने वो सामान 10,000 के बदले 500 का दिया, जो ना तो आपकी जरूरत थी, ना आपके काम आया, और आपने एक कोने में फेंक दिया। उसके बाद जब आप पैसे वाले नहीं बनते हैं तो मेरे खिलाफ नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे?
हमारे यहां पे क्या हुआ कि हमने लोगों को वो प्रोडक्ट दिए जो उसकी जरूरत थी, और जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हुई तो उसकी कीमत वसूल हो गई। जिसको घुटने का दर्द है, डॉक्टर ने बताया कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे। अगर मेरे 2.5 लाख रुपए बचा के मैंने उसके 15-20 हजार में घुटने ठीक हो गए, तो बताइए पैसे लगवाए या पैसे बचाए? ये ऑर्थोडॉक्स उसके घर में उसकी आज से पहले जरूरत थी, मैं तो माध्यम बना AWPL के माध्यम से उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए 9 नवंबर 2014 से लेकर आज 2022-23 तक हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग का नक्शा बदला। जो लोग इससे चिढ़ते थे वो मोहब्बत करने लग गए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से बात नहीं किया करते थे, आज एसलीपीएस वेलनेस के लोगों को लोग भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। और आपको काम करना है तो इस समर्पण के साथ करना कि मैं जब किसी को प्रोडक्ट दे रहा हूं, सोचना बात, मैं जब किसी को प्रोडक्ट दे रहा हूं, और याद रखना भगवान आपको माध्यम बना रहा है, भगवान आपको एक मौका दिया है। अगर कोई पार्क में बूढ़ा आदमी है, बेचारा 70 साल का हो गया, चल नहीं पा रहा है, आपके हाथों से उसके पास में प्रोडक्ट चला गया और वो दोनों पैरों पे ठीक से चलना लग गया, मुझे बताइए दुआ देगा कि नहीं दुआ देगा? अब आप सोचो वो आदमी अगर आप हुए तो कैसा लगेगा? आज हमारे प्रोडक्ट, जहां पे लोगों को 10-10 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और हमारे प्रोडक्ट से आप बताइए ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे लोग? अगर किसी ऐसे आदमी को जो 10 साल से दुखी है, परेशान है, मर मर के जी रहा है, उसको आपने डायबोडो को थंडरब्लास्ट दिया और वो ठीक हो गया, तो मुझे बताइए ये खुशी का काम है या गलती का काम है? ये काम अगर किसी को मौका मिले तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तीसरी बात, हमारे प्रोडक्ट से देखिए आज तक बहुत सारी हमारी बहनें जो शादी के 10, 12, 15 साल तक जहां पे बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिए, हजारों लाखों रुपए लगा दिए, उन प्रोडक्ट देने के बाद उन परिवारों में जो उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी हम माँ बाप बनेंगे, उनके घरों में हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट ये है कि एक नई किलकारी गुंजाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे बताओ, सोच के देखना यार, सोचो, ताली मत बजाओ, बस सोचो आप आज कि अगर किसी ऐसे परिवार में प्रोडक्ट गया आपके माध्यम से और उसका वंश चला आपकी वजह से, उसका वंश चलाने के माध्यम आप बने, आपके हाथों से किसी को प्रोडक्ट गया, भाड़ में गया पैसा, छोड़ो पैसा, इससे बड़ा काम इस ब्रह्मांड और इस सृष्टि में कोई हो सकता है क्या? मुझे बताओ, सिर्फ सोच के देखना। आपने किसी परिवार की झोली में खुशियां डाली हैं, आपने किसी परिवार की परेशानी छीनने का काम किया है। आप इस काम एसलीपीएस वेलनेस वो नहीं करता जो मतलबी आदमी है, स्वार्थी है, लालची है। एसलीपीएस वेलनेस तो वो आदमी करेगा जो लोगों के चेहरे पे खुशियां देख के अपनी खुशियां महसूस करता है। एसलीपीएस वेलनेस तो वो इंसान करेगा जो लोगों को खुश होते हुए देखता है, लोगों को ठीक होते हुए देखता है और उसके चेहरे पे खुशी आती है। एसलीपीएस वेलनेस तो वो आदमी करेगा जो अपने साथ वालों को कामयाब होते हुए देखते प्राउड फील करता है, वो आदमी खुशी, ये एसलीपीएस वेलनेस करता है। अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले हैं तो एसलीपीएस वेलनेस आपके लिए है। अगर दूसरों की खुशियों में खुश नहीं हो सकते तो ये काम आपके लिए नहीं है। डिसाइड आपको करना है कि किसी और की खुशियों में, किसी और की अच्छाई में आप खुश होते हैं कि नहीं होते। आप जवाब दीजिए, क्या कोई और के चेहरे पे खुशियां आती हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ऊपर वालों, लगता है कि नहीं लगता? अगर लगता है तो ये काम आपका है, अगर नहीं लगता है तो फिर आपका काम नहीं है। यह उन लोगों का काम नहीं है जो दूसरों को खुश देख के चिढ़ते हैं, यह उन लोगों का काम नहीं है जो दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं, यह उन लोगों का काम नहीं है जो दूसरों को परेशान देख के खुश होते हैं। यह तो उन लोगों का काम है जो दुनिया की परेशानी को दूर करके और खुशियां बटोरने का काम करते हैं, खुशियां बिखेरने का काम करते हैं। इस काम में आप हमारा साथ दीजिए। क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर ये बात विश्वास हो गया तो समर्पित हो सकते हैं। दोस्तों, इसी समर्पण के साथ मैंने शुरुआत की थी इस काम की, और मुझे लगा था कि काम बढ़िया है, काम शानदार है, पैसे तो दूसरी जगह, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। हम लोग रियली बोलते हैं कि हमारे सपने हुआ करते थे। मैं सच बताऊं, अगर हम बात करें सपनों की बात करें, कभी जानते थे ओडी क्या होती है? कभी जानते थे BMW क्या होती है? देखो, आप जानते होंगे भाई साहब, मैं तो नहीं जानता। मैंने जब इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी तो मेरे पास 450 रुपए की एक सेकंड हैंड साइकिल थी, और 450 में इसलिए मिल गई
यहां पे कोई आदमी बैठा है जो आर्मी पर्सन है? एक बार हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो जिनके परिवार में कोई आर्मी से? थोड़ा सा हाथ उठाएं। हाँ ठीक है। आप मुझे बताइए, 2008 की बात कर रहा हूं मैं, आर्मी पर्सन के पास कौन सा हेलीकॉप्टर हुआ करता था? हमारे लिए तो साइकिल ही हेलीकॉप्टर थी। और रियली मैं बताऊं, साइकिल से अच्छा हेलीकॉप्टर कोई नहीं है। अब आप पूछो कैसे? सारे पूछोगे तो बताऊंगा। जब हम साइकिल लेके जाते हैं और खाली रोड होती है तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं और पैडल मार के चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद में कोई गड्ढा आता है, नाला आता है, तो साइकिल को अपने ऊपर रख लेते हैं और आगे जाके फिर उसके ऊपर चढ़ लेते हैं। आप मुझे बताइए, हेलीकॉप्टर है, नाले को पार कर दिया, पहाड़ को पार कर दिया और पानी को पार कर दिया, इससे बड़ा हेलीकॉप्टर कोई होगा क्या? ये वाला हेलीकॉप्टर में लेके मैंने शुरुआत की थी। और अगर आप लोगों ने साइकिल चलाई है तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था ना, साइकिल चलाने वाले की बात बता दूंगा। ये वाली जगह, पैंट की ये वाली जगह फटी हुई रहती है, ये वाली जगह काली रहती है चैन से टच हो के। अगर किसी ने साइकिल चलाई है तो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, अन्यथा गरीब का मजाक मत उड़ाना बाहर जाके। समझ रहे हो? हम लोग जब फॉर्म भरने जाते हो ना आप लोग, तो आपके बैग में स्टेपलर होता होगा फॉर्म पे फोटो लगाने के लिए, और मेरे पास भी स्टेपलर होता था। और जब भी मैं किसी को प्लान देने जाता था, और क्योंकि क्या लेट हो गए, अब 15 मिनट की दूरी 12 मिनट में पार करनी है, तो साइकिल को अगर तेज चलाना पड़ता है तो पैडल पे खड़े होकर जो चला। 50 साल की उम्र में दादा बनेगा कोई गारंटी नहीं है, किसी को 52 साल भी लग सकती है, और कोई 45 साल में भी इस काम को अचीव कर सकता है। लेकिन गारंटी क्या है कि 50 जैसे ही 50 साल में जाएगा दादा, कोई गारंटी है? नहीं। आपके बच्चे किसी ऐसी एजुकेशन में चले गए, ऐसी पढ़ाई में चले गए जहां का कोर्स करने में 5 साल का टाइम लग रहा है, तो उसकी शादी 5 साल बाद होगी। किसी का कोर्स 2 ही साल का है तो वो 3 साल एडवांस हो गया। लेकिन आप मुझे बताइए, सामाजिक नियम के जो प्रोसेस हमारे समाज में और इस ब्रह्मांड में बने हुए हैं, अगर वो प्रोसेस कोई फॉलो करेगा तो दादा बनेगा कि नहीं बनेगा? सिर्फ ये बता दो, ऊपर वालों, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 60 में बनेगा कि 50 में बनेगा, लेकिन ये गारंटी है कोई 52 में भी बनेगा, तो कोई 58 में बनेगा, तो कोई 70 में बनेगा, तो कोई 35 में, तो कोई 40 में, तो कोई 38 में, लेकिन बनेगा तो, क्योंकि नियम फॉलो किया उसने। मेरे दोस्त, इस दुनिया में आने वाला हर आदमी अगर सामाजिक प्रोसेस पूरे करता है तो गारंटी है दादा बनेगा। वैसे ही AWPL का फॉर्म भरने वाला आदमी यहां डायमंड बनने के जो प्रोसेस पूरे करता है, उसकी 1,00,000% गारंटी है वो डायमंड बनेगा यार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले आए कि बाद में आए। और जब भी आपको डाउट लगे ना, मैं तो बाद वाला हूं, पूछना दादा बनूंगा कि नहीं बनूंगा। और दादा बनने पे डाउट ना आए तो डायमंड बनने पे डाउट नहीं होगा। लोगों की कमी नहीं है भाई साहब, क्या करना है, जाके लोगों को प्लान दिखाना है। और मैं आपको बताऊं, कोविड के बाद लोग बड़े परेशान हैं, समझ रहे हो ना? लोगों के रोजगार खत्म हो गए, परेशान हो गए, लोग रोड पे आ गए, ये शनो। लेकिन कोविड नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। 2020 में कोविड आया था ना, 2020 में आया था ना, और हमारी कंपनी में कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसके लिए मिनिमम गारंटी क्या होनी चाहिए? 18 साल का होना जरूरी है। तो 2020 में 18 जोड़ो, 2038 में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ज्वाइन करने वाले लोगों की लाइन लगी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट एक सर्वे आपने देखा होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की हुआ करती थी। कब तक? कोविड से पहले। और हिंदुस्तान के लोगों पे किसी को किसी की डाउट करने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनती हैं। कोविड आया और जैसे ही कोविड के 2 साल पूरे हुए और आज के टाइम में आप आंकड़े देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी कंट्री की है तो वो चाइना की नहीं, वो हिंदुस्तान की है। तो आप ये मत सोचना सारे ज्वाइन हो गए तो किसको ज्वाइन कराएंगे।
हमें बनाना नहीं है किसी को, बनाना जिनको है वो अपने काम में लगे हुए हैं। हमें तो जो बने बनाए हुए हैं उनको 18 साल का होने का इंतजार करना है। बस जैसे ही पता चले इस घर में एक 18 साल का हो गया, 18 साल एक दिन वाले दिन पहुंचो, क्या होगा? प्लान ही तो देना है यार। अब प्लान देने के बाद दो बातें होंगी, या तो वो ज्वाइन होगा या नहीं होगा, या तो ज्वाइन होगा या ज्वाइन नहीं होगा। ज्वाइन होगा तो आपके साथ आएगा, साथ आएगा तो आपको भी पैसे कमाएगा, वो भी पैसे कमाएगा। जब वो पैसे कमाएगा, डायमंड बनेगा, तो स्टेज के ऊपर आपका नाम लेगा कि आपकी वजह से बना। कितने लोगों में? 5,000 लोगों में, 10,000 लोगों में। यह आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। आपके गाड़ी घर से लाओगे। आज तक की दुनिया में जो जो आदमी गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है ना, किस्तें खुद को देनी पड़ती हैं। और हमारे यहां हम आपने देखोगे ना, AWPL में लोग धड़ाधड़ गाड़ी घर खरीद रहे हैं। बताऊं क्या कारण है? किस्तें हम देते ही नहीं, आप ही देते हो। हमें जैसे ही लगता है एक गाड़ी और ले ली, एक किस्त बढ़ गई, हम 3 मीटिंग मारते हैं दबा के। इतने में थोड़े लोग और ज्यादा ज्वाइन हो जाते हैं। अगले 2-3 वीक में थोड़ी और आईडी डालते हैं, और आईडी जैसे डालते हैं हमारी किस्त आप ही बढ़ते हैं सर। अब हमें लगता है कि हमारी सारी किस्त बढ़िया चल रही है, तब जाके घर और ले लेते हैं। जब उसकी किस्त हुई तो वो भी जिम्मेवारी आपकी है, हमारी नहीं है। हमारे तो सिर्फ नाम ही नाम हो रहा है। बताओ कितना बढ़िया बिजनेस है यार। गाड़ी अपनी, घर अपना, किस्त कोई और भर रहा है। कोई दिक्कत है इस बिजनेस में? और फिर भी अगर कोई नहीं आया तो 5-7 साल बाद में मैं हमेशा बोलता हूं होताराम बन के रह जाएगा। जानते हो होताराम को? ऊपर वाले आप सबके घरों में है। आपने सुना है अपने दादाजी से, बेटा 20 साल पहले ये एयरपोर्ट के पास वाला प्लॉट है ना, ये 1200 रुपए में मिल रहा था, और तेरे चाचा ने मेरे से 1200 रुपए उधार मांगे थे, और मैंने उसको उधार दिए, और 3 साल बाद 1200 के 2500 मुझे ब्याज के साथ लौटा गया, और आज ये प्लॉट 1.5 करोड़ का हो गया। काश उस टाइम मैंने ये प्लॉट ले लिया होता तो बेटा मैं भी आज करोड़पति। ऐसे होता राम सबके घरों में बैठे हैं। कोई आपके पापा के रूप में है, तो कोई आपके दादा के रूप में है, तो कोई आपके भाई के रूप में है, तो कोई आपके रिश्तेदार के रूप में। बताइए होताराम को जानते हैं? लेकिन उनको नहीं पता था कोई आदमी तुम्हारे को होताराम कह के मजाक उड़ाएगा यहां स्टेज से। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, कुछ भी बनना, लेकिन होताराम कभी मत बनना। बस आप डायमंड बनना, टोपाज बनना, रूबी स्टार बनना, क्राउन बनना, अम्बेसडर बनना, प्लेटिनम बनना, गोल्ड बनना, गोवा अचीवर बनना, बट होताराम मत बनना यार। नहीं तो दुनिया मजाक बढ़ाएगी। कहा आज बहुत सारे लोग मिलते हुए, यार उस टाइम तेरी बात मान ली होती तो मैंने कहा तो मैं भी आज अम्बेसडर नहीं तो कम से कम डायमंड तो होता। मैंने कहा तू डायमंड नहीं होता, तू बन गया होताराम। ऐसे होताराम जब भी मुझे मिलते हैं मैं उनसे हाथ मिलाता हूं, उनको चाय पिलाता हूं और गले मिलता हूं। मैंने कहा थैंक यू होताराम। अब जो ज्वाइन नहीं करेगा तो या तो ज्वाइन करेगा वो तो हमारी किस्तें भरेगा, नहीं करेगा तो खुद होताराम बनेगा। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, नुकसान किधर है मुझे बताऊं। लेकिन मैं आपको फिर सीरियसली बताता हूं, यहां पे बैठा हुआ हर आदमी कामयाब हो सकता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां से जाने के बाद अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव लाने की जरूरत इसलिए है कि इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर मुझे टाई लगाने में शर्म आती है तो आज के बाद मुझे हर वो काम करना पड़ेगा जिस काम को करने में मुझे शर्म आती है। मुझे आज लोगों को जब बात करने में शर्म आती है तो मैं लोगों की कुंडी खुड़खुड़ानी पड़ेगी। मुझे लोग गाली देते हैं, उसके बाद मैं उनसे बात नहीं करता, फिर भी जाना पड़ेगा यार। मेरे लोग बात नहीं मानते, ज्वाइन नहीं होते, मुझे बार बार फॉलोअप करना पड़ेगा। और यहां पे कोई लीडर बोल रहा था, मैं आपको बताऊं आज के बाद अगर किसी एक को प्लान दे दिया ना तो आप अपनी औकात को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिएगा। अगर आप किसी को प्लान देने के लिए 1 घंटे गए हैं, 2 घंटे गए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है आज के बाद कि आपके टाइम की वैल्यू है। ऐसे ही थोड़ी कोई भी मजाक में समझ आकर हमारा का 1 घंटा खराब कर देगा और हम ऐसे 1 घंटा बकवास करके आ जाएंगे ना। मैं आपको बताता हूं, अगर 1 घंटा किसी को दिया है ना, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। या तो हम किसी को टाइम देंगे नहीं आज के बाद, और टाइम दिया तो पैसा
चाहे पैसा दे एक बार में, चाहे पैसा दे 2 बार में, चाहे पैसा दे 9 बार में, चाहे पैसा दे 100 बार में। अगर फिर भी ना दे तो 16,000 के चाय बिस्किट खा जाओ उसकी, और फिर भी रुकना नहीं है। वो सोचेगा यार 16,000 रुपए देने थे, इससे ज्यादा के तो बिस्किट खा गया, और खाने के टाइम पे फिर जाओ बिस्किट खा गया, पे एक ना एक दिन पैसा देगा। और ये वैसे ही है जैसे गाना सुना होगा कि कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर, आज नहीं तो कल हसीना मान ही जाएगी। एक दिन में कोई हसीना नहीं बनी आज तक। कोशिश, प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे, फॉलोअप कर फॉलोअप कर फॉलोअप कर, रिजेक्शन एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर, एक ना एक दिन डायमंड मिल ही जाएगा, एक ना एक दिन डायमंड मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, ये काम अब और हम छोटा मोटा नहीं कर रहे हैं, इस काम के लिए संघर्ष आएंगे, दिक्कत आएंगी। क्या आप झेलने के लिए तैयार हैं? बताऊं चैलेंज किससे ले रहे हो? बताऊं? यस, ऊपर वाले से। और ऊपर वाले के हाथ से निकल चुके हैं हम लोग, अभी उसके हाथ में भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हो सकता है आपकी किस्मत में पैसा ना हो, गरीबी है, गलती से आपके दोनों साइड में ऐसे लोग आ गए जिनकी किस्मत में पैसे बहुत हैं। भगवान नहीं चाहता आपको देना, पर ये 2 लोग आ गए जिनकी किस्मत में पैसा बहुत है। क्या करेगा भगवान? अरे भगवान तो नहीं देना चाहता, लेकिन AWPL हर हफ्ते भेज देगी, क्योंकि दोनों साइड वालों के पास पैसे जाएंगे तो आपके पास पैसे। या आपकी किस्मत भले ही कितनी खराब हो, आपके किस्मत में पैसा हो या ना हो, आपके किस्मत में मर्सिडीज, BMW, जैगवार हो या ना हो, आप उन लोगों को अपने साथ लेके आ जाइएगा जिनकी किस्मत में पैसा है। आप उन लोगों को साथ में लेके आओ जिनकी किस्मत में ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार है। आपके घर में, आपके किस्मत में अमीरी और पैसा और कार अपने आप आ जाएगी। इसके लिए हमें काम करना है। क्या लगे रहने के लिए तैयार है? कोई आदमी नेगेटिव करेगा, नेगेटिव तो नहीं होंगे, बदलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कीमत अगर आपको बढ़ानी है तो बदलना तो। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। टोयोटा की एक गाड़ी आती है जिसका नाम है इनोवा, आपने देखी है? सारे जानते हैं। इनोवा जब 2005 और 6 में हिंदुस्तान में लॉन्च हुई थी तब उसकी 7-8 लाख रुपए रेट हुआ करते थे। आज के दिन इनोवा की रेट 40 लाख रुपए है। लेकिन इनोवा ने इस प्रोसेस के अंदर बीच में कितनी बार अपने मॉडल को अपग्रेड किया है और कितनी बार उसमें चेंज किया है। अगर आप 2005 वाली इनोवा देखेंगे और आज की लेटेस्ट इनोवा देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यही वही इनोवा होना। जब 2009-10 के आसपास फॉर्च्यूनर मार्केट में आई थी, उस टाइम उसकी जो रेट हुआ करती थी वो 20 लाख के आसपास हुआ करती थी। आज कुलदीप सर से पूछना, यही फॉर्च्यूनर आज 55 लाख से ज्यादा रुपए में बिकती है। लेकिन 2010 वाली फॉर्च्यूनर को आप देखना और आप 2023 वाली को देखना, जमीन आसमान का फर्क है। आप बता नहीं सकते कि यह भी फॉर्च्यूनर है। जब टोयोटा जैसी कंपनी को अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बार बार अपने अंदर अपग्रेड करना पड़ रहा है। हर 6 महीने के अंदर आप देखिए, हर गाड़ी नया मॉडल लेके आ जाती है, हर बाइक नया मॉडल लेके आ जाती है, हर मोबाइल में नया अपग्रेड आ जाता है, हर टीवी में नया अपग्रेड आ जाता है। 2G से 3G, 4G, 5G, 6G आ जाता है। तो आप मुझे बताइए, हम जैसे हैं अगर वैसे के वैसे रहेंगे तो सिर्फ उतने ही पैसे कमाएंगे जितने आज से पहले। अगर टोयोटा ये बोले कि मैं 2010 के अंदर जो फॉर्च्यूनर लॉन्च की थी वो 20 लाख रुपए की थी और उसी फॉर्च्यूनर को मैं 55 लाख रुपए में बेचूंगा, क्या ये बिकना पॉसिबल है? आप मानते हो ना इस बात को? तो जब आपने अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं किया और आज आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो और आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये कभी नहीं है। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेस्ट क्या है, आपकी छवि क्या है, लोगों के बीच में इमेज क्या है। आप मेहनत करके, दिन रात परिश्रम करके, आप शिद्दत से काम करके अपनी इमेज, अपनी छवि को सुधारने का काम भी कर सकते हैं। और मैं आपको छोटे से एग्जांपल से फिर बताता हूं। टाटा का नाम सुना है ना? टाटा मतलब टैक्सी। टाटा की गाड़ी आती थी, एक इंडिगा और इंडिगो CS, और टाटा का मतलब टैक्सी। टाटा की गाड़ी कोई भी आदमी पर्सनल गाड़ी के नाम पे नहीं लिया करता था। मारुति लेता था, हुंडई लेता था, होंडा लेता था, टाटा नहीं लेता था। और आज टाटा ने अपनी उस छवि को साफ किया, टाटा ने अपनी छवि पे काम किया।
टाटा ने अपनी टैक्सी वाली छवि को निकाल के, और आज देखिए मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ियों में टाटा की गाड़ियां पर्सनल कारों में सेल होती हैं सब, चाहे वो टियागो हो, चाहे हैरियर हो, चाहे और भी कई सारी गाड़ियां जो आज बिकती हैं कि नहीं बिकती, लेकिन कभी उसकी छवि क्या थी? टैक्सी। आपकी आज से पहले क्या छवि है कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप मेहनत करके जब टाटा अपनी छवि को जरूरत और टाइम के अनुसार बदल सकता है, तो क्या आप और हम नहीं बदल सकते क्या? अरे हमें कहां प्लान देना आता था, हमें कहां स्टेज पे बोलना आता था, हमें तो माइक ऐसे होता था, पता नहीं क्या बोले क्या बोले क्या बोले, डर लगता था इससे। बंदूक से डर नहीं लगा मेरे को, क्योंकि मैं फौज में था, बंदूक तो बहुत चलाई है, लेकिन इससे डर लगता था। अब जब कहीं भी जाते हैं और कुलदीप सर बोलते हैं मेहनत क्यों करते हैं, मैं आज आपको बताऊं, जब सारे लीडर यहां पे स्पीच दे रहे थे तो मैं बड़ा ध्यान से बैठा बैठा सुन रहा था, और कोई आदमी बोलता था कि मैं साइकिल पे बर्फ रख के बेचा करता था, कोई बोलता था मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, कोई बोलता था मैं मजदूरी किया करता था, कोई बोलता था ये किया करता। और फिर उस आदमी को जब कामयाब होते हुए देखते हैं ना, तो यहाँ बैठे बैठे ऐसा लगता है यार कोई नेक काम कर रहे हैं और भगवान ने किसी अच्छे काम के लिए हमें बेचा है। और फिर मैं अंदर से मोटिवेशन आता है। सच बताऊं, मैं इतने सारे प्रोग्राम में किसी को मोटिवेट करने नहीं जाता हूं, मैं तो मोटिवेट होने के लिए जाता हूं। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना ये बात कि एक साइकिल चलाने वाला, बर्फ बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, आज आदमी बोलता है कि मेरे पास अपनी कार है, तो उसकी कहानी को सुन के मैं खुद मोटिवेट होता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम करने की वजह से, हमारा रोल निभाने की वजह से, जब एक साइकिल वाला कार में एक आ सकता है तो 10 भी आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं तो 100 भी आ सकते हैं, और 100 आ सकते हैं तो 1000 भी आ सकते हैं। बेटा जब तक ऊपर वाले ने सांसें दी हैं और मेहनत करने के लिए है, और मैं आपको बता रहा हूं, आपको जहां भी जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े, आधी रात को, सुबह, शाम, दोपहर, सर्दी, गर्मी, बारिश, आप याद करना। मेरा नंबर आज भी मैंने फेसबुक पे इसलिए डाला हुआ है, बताऊं क्यों? कि कोई आदमी अगर इस परेशानी में परेशान है कि मेरा अपलाइन साथ नहीं दे रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे को एक रास्ता मिल जाए। मैंने हर उस परेशान आदमी के लिए जो कामयाब होना चाहता है लेकिन उसके बीच में कोई रोड़ा है, वो अपने मेरे से बात करके कभी भी परेशानी दूर कर सकती है। आप मेरी अगर फेसबुक खोलेंगे, मैंने आज तक नंबर नहीं हटाया, सिर्फ उसका कारण ही है, मुझे भी लगता है रात को 2 बजे कॉल आते हैं मेरे पास भी रात को 4 बजे कॉल आते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं अगर रात को 4 बजे आया, 2 बजे आया, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी नींद खराब हो गई। लेकिन अगर मैंने किसी से बात कर ली और वो बंदा अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया और वो बंदा अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे गया, तो मेरे लिए वो आदमी अगर किसी दिन स्टेज पे आके 4 साल बाद ये बोलेगा ना, मैंने रात को 2:30 बजे एक आदमी से बात की थी और उसने आधा घंटे मुझे समझाया था और उस टाइम मैंने काम करने की सोची और आज मैं अमीर बन गया। मैं बोलता हूं दुनिया में उसके पैदा करने वाले माँ बाप को खुशी हो या ना हो, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हम तो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं दोस्त। कभी नेगेटिव मत होना। और क्यों नहीं होना, एक बात और बता रहा हूं। आज के बाद देखिए, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार जिनसे जितनी मोहब्बत प्यार करते हो ना उतनी करो, और उससे ज्यादा करो मेरे कहने से। पर आपके काम में सलाह देने का हक आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के अलावा किसी और आदमी को कभी मत देना दोस्त। मेरे दोस्त, आप जब कार सीखने जाते हो ना, जो ड्राइविंग स्कूल वालों के पास, किसी अनाड़ी बाइक चलाने वाले से कार सीखते हो आप? बताओ ना, किसी को कार चलानी नहीं आती और उससे बताते हो चल मेरे को मारुति सिखाया आज तक? जब आपका बच्चा साइंस का स्टूडेंट है तो क्या कॉमर्स वाले से ट्यूशन लगवाते हो आप? आपका बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट है तो क्या मैथ्स वाले से पढ़वाते हो? अरे 5 साल का बच्चा जिसको 20,000 की नौकरी करवानी है, वो अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस का टीचर चाहिए, मैथ्स का स्टूडेंट है तो मैथ्स का चाहिए, आर्ट्स का स्टूडेंट तो आर्ट्स का टीचर चाहिए। तो हमें यहां करोड़पति बनने के लिए AWPL के अलावा कोई दूसरा आदमी हमारा सलाहकार कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। जब एक बच्चे के लिए 5 साल के लिए हम गलत आदमी का चुनाव नहीं कर सकते, तो क्या हम किसी के लिए कुछ भी चुनाव कर लेंगे? और आप एक चीज होती है कि आप किसकी सलाह मान लेते हैं। हम नेगेटिव होने से पहले बताऊं किसकी सलाह मानेंगे? अरे जिसके पैदा किए हुए बच्चों ने आज तक उसकी बात नहीं मानी। बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में ऐसे हैं, बेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा है, हमने बहुत कर करके छोड़ दिया। और कौन? जिसके बच्चे उसके अपने बाप की बात नहीं मानते, जिसकी बीवी उसको टाइम पे खाना नहीं देती, रात को 11 बजे जाके भी खुद बना के खाता है, वो सलाह देता आपको इस काम में अच्छा नहीं है। उसकी बीवी ने आज तक उसकी बात नहीं मानी, लेकिन आप मान लेते हैं यार।
उसका पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार ने आज तक उसकी बात नहीं मानी, लेकिन हम मान लेते हैं किसी अरे गरे आदमी की बात। मानो, अगर आपको बात माननी है तो नेमी चंद जी की मानो, जिन्होंने जीरो से होके और आज सबके सामने डायमंड बन के दिखा दे, इनकी बात मानो। माननी है तो योगेश जी की बात मानो, माननी है तो कुलदीप जी की बात मानो, माननी है तो ज्ञानधर गुप्ता जी की मानो कि एक छोटा सा काम, एक हॉस्पिटल में क्या छोटी सी नौकरी थी 3,500 रुपए की, और आज 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले ली। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बस आपको शिद्दत के साथ काम करना है। और इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब उस दिन होगी जिस दिन आप सारे लोग कामयाब होंगे। क्या कामयाब होने के लिए तैयार हैं? और ऐसा नहीं है कि कामयाब होंगे, हमारे पास तो कामयाब लोगों की लाइन लगी हुई है। शुरुआत 400 रुपए की साइकिल से थी, और पता नहीं चला कब मैंने इस कंपनी से 30 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं मैंने। 30 करोड़ कम नहीं होते साहब। दिल्ली में रहता हूं, राजस्थान की धरती के ऊपर, और इस स्टेज पे बोलता हूं कि टोटल महीने में 60 लाख से ज्यादा का एवरेज आता है, और टोटल 30 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। ना ईडी का डर, ना सीबीआई का डर, ना इनकम टैक्स का डर, ना किसी और का डर। आपके मुख्यमंत्री साहब को भी लगता होगा कि सेंटर भेजना दे ईडी, पर हमें डर नहीं है, क्योंकि हम पहले टैक्स पे करते हैं, फिर अंदर आता है। और इसके अलावा, चलो आप मोटिवेट मत हो, लास्ट में एक सवाल पूछूंगा। इसके अलावा ऐसा कौन सा काम है जहां पे एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी कामयाब हो सकता है? बताओ ना। आप राजस्थान से हो ना, मुख्यमंत्री बन जाओ। फिर पिछले 30-35 साल से 2 ही अदला बदली कर रहे हैं, तीसरे को मौका नहीं दिया आज तक। और तीसरा जो बीच में है ना बनने के लिए, उसका भी पत्ता साफ कर दिया। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? क्या राजस्थान में हमसे ज्यादा टैलेंटेड और नहीं हुआ होगा? आपके इलाके में विधायक और सांसदों के टिकट पिछले 30 साल से उन्हीं को मिल रहे हैं, वही अदला बदली कर रहे हैं। नीचे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, मैं इसका, मैं उसका, ऊपर शाम को पार्टी एक साथी करते हैं। बोला, इस बार तेरा आ गया, अगली बार मैं आ जाऊंगा। ले लो ना टिकट, ले लो, बन जाओ मुख्यमंत्री। नहीं बन पाओगे साहब। अडानी इसलिए बन गया कि किसी का हाथ होगा, और जिसमें अडानी का के ऊपर जिसका हाथ था, उस पर आप ले लो, उसका हाथ ले लो ना। मेरे दोस्त, पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। काम में सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है कि जब हमारे बाद में राजनीति के अंदर कोई मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बराबर पार्टी में खड़ा होता है ना, तो उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है। ये तो आप अच्छे से सारे लोग जानते हो ना, पत्ते ऐसे काट दिए जाते हैं, पता भी नहीं चला कहां गया। बहुत सारे लोगों के साथ हो गया, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों सारे हादसे का शिकार हो गए, राजनीति का शिकार हो गए। लेकिन हमारे यहां अगर कोई आके बोलता है कि सर मैं ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता हूं, तो मैं आज उससे पहले उसके साथ 10% काम करता था, आज के बाद उसके पास 100% काम करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तो बन। मुख्यमंत्री का पद एक है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर की वैकेंसी तो खुली है, जितनी चाहिए उतनी ले आ। तेरे में हिम्मत चाहिए तो जितने भी अभी यहां पे पास ब्रॉन्ज आएंगे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्त, इस कंपनी में अगर मुश्किल कोई काम है तो ब्रॉन्ज बनना बहुत मुश्किल है। आसान काम नहीं है ब्रॉन्ज बनना, क्योंकि ना प्लान देना आता, ना फॉलोअप करना आता, ना कंपनी का नाम, ना इम्यूनोडॉक, ना थंडरब्लास्ट, ना चेक, ना फोटो, ना कुछ और। उसके बाद अगर आप ब्रॉन्ज बन सकते हो तो यकीन रखना आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे, क्योंकि B4 ब्रॉन्ज होता है तो B4 ब्रांड एम्बेसडर भी होता है। मुश्किल है ब्रॉन्ज बनना, आसान है ब्रांड एम्बेसडर बनना। क्योंकि दोस्त, आप बस टूटना मत, रुकना मत। जब भी कभी टूटने का मन करे, जब भी कभी रुकने का मन करे, तो याद करना इस चेहरे को कि आपके जैसा ही हूं यार। बस मेहनत किए, काम किया, प्लेटफॉर्म मिल गया। किस्मत से मिलता है प्लेटफॉर्म। और खुशनसीब हैं वो लोग जिनको AWPL करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उनके पास अभी भी AWPL करने का मौका है। लेकिन बदनसीब होंगे सबसे ज्यादा वो लोग जिनको AWPL करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास AWPL ज्वाइन करने का मौका खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप दिन 100 गुनी और रात 400 गुनी तरक्की करें। आप जिस दिन कामयाब होंगे, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और प्यार यही बना रहे, बाकी दुनिया तो हम लोग जीत ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।